और अब आइए आपको बताते हैं कि हॉर्मुज पर ट्रंप की आखिरकार नजर क्यों टिक गई है। सबसे पहली जो वजह है वो ये है कि तेल सप्लाई की लाइफलाइन हॉर्मुज स्ट्रेट है। दुनिया की करीब 20% तेल और एलएनजी सप्लाई हॉर्मुज से होकर के गुजरती है और रास्ते पर पकड़ यानी ऊर्जा सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा। इसीलिए अमेरिका की इस पर निगाहें टिकी हुई है। ईरान पर दबाव भी बढ़ाना अमेरिका चाहता है। हॉर्मुज ईरान के लिए बड़ा रणनीतिक हथियार इस तरीके से हो जाएगा। असर कम हुआ तो ईरान की ताकत कमजोर पड़ जाएगी और ईरान कैसे भी कमजोर हो जाए ये अमेरिका चाहता है। वहीं तेल की कीमतों पर लगाम लगाना अमेरिका चाहता है। तनाव बढ़ते ही कच्चा तेल महंगा होता है, इससे अमेरिका को फायदा होगा। अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज खुला रहे, सप्लाई जारी रहे। पेट्रो डॉलर का ये पूरा खेल नजर आता है। खाड़ी देशों की सुरक्षा हो जाएगी। सऊदी, यूएई, कुवैत और कतर की सप्लाई का अहम रास्ता है ये। इसी वजह से हॉर्मुज की सुरक्षा यानी अमेरिका के जितने भी सहयोगी देश हैं उनकी सुरक्षा अमेरिका कर पाएगा। ईरान की सौदेबाजी को कमजोर करना भी अमेरिका चाहता है। हॉर्मुज पर प्रभाव अगर ईरान का घट जाता है तो ईरान पर प्रेशर बढ़ जाएगा। किसी समझौते में ईरान की सौदेबाजी शक्ति को कमजोर करना भी उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये उनकी पूरी तैयारी है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें हॉर्मुज पर टिकी हुई नजर आती है। वही खबर आपको बताती हूँ कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा दावा सामने आ गया है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध जीत लिया है, ये मसूद पेजेश्कियान की तरफ से बड़ा दावा कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका को हमने हरा दिया है, दुनिया ने हमारी जीत मान ली है, अब अमेरिका से जंग खत्म हो चुकी है। मसूद पेजेश्कियान का ये अब तक का सबसे बड़ा दावा सामने आ गया है, जिसमें वो पहली बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने इस युद्ध को जीत लिया। अभी तक हमने आपको कई बार ये बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने ईरान को हरा दिया। कम से कम 60 से 70 बार वो ये बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार बारी ईरान की। ईरान कह रहा है कि हमने अमेरिका को हरा दिया है, हमने जीत दर्ज कर ली है और दुनिया हमारी जीत को मान रही है। वह ईरान में आर्थिक मामलों के पूर्व मंत्री की चेतावनी सामने आ गई है। पूर्व मंत्री एहसान खंडूजी का बड़ा बयान आया है। अगले महीने सिविल विद्रोह और जंग के संकेत है, खंडूजी कह रहे हैं। फ्यूल की कीमतें बढ़ने से ईरान में अशांति बढ़ेगी। हालांकि ईरान के अंदर के हालातों के बारे में ईरान कितना भी कह ले कि सब कुछ ठीक है, सच ये है कि बहुत सारे लोग खाने पीने की जो जरूरी चीजें हैं उन तक भी अपनी पहुंच नहीं रखते हैं। इसी वजह से पूर्व मंत्री एहसान खंडूजी ये कह रहे हैं कि अगले महीने तक सिविल विद्रोह भी हो सकता है और दूसरी तरफ ईरान जंग में भी रहेगा। फ्यूल की कीमतें बढ़ेंगी तो ईरान में अशांति ज्यादा बढ़ जाएगी। लोगों तक जरूरी चीजें नहीं पहुंच रही हैं, आवश्यकता अनुसार चीजें नहीं पहुंच रही हैं, महंगाई ज्यादा हो गई है, इस वजह से लोग भी परेशान हैं। हालांकि वो चाहते हैं कि अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत का बदला अमेरिका से लिया जाए, लेकिन अब वो सब खुद भी मौत की उस दहलीज पर जाकर के खड़े हो गए हैं जो भूखमरी की वजह से आ रही है। ईरान दावे करता है कि वहां सब कुछ ठीक है, सच ये है कि ईरान में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। वहीं सीज फायर के बावजूद इजराइल के हमले भी लगातार दक्षिणी लेबनान पर चल रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का एक बार फिर से हमला देखने को मिला है। बिंट जेबिल के हदाथा में इजराइल की तरफ से अटैक कर दिया गया है। इजराइल और लेबनान के बीच में बातचीत हुई, सीज फायर पर सहमति बन गई, लेकिन इजरायली सेना लगातार दक्षिणी लेबनान में कुछ इस तरीके से हमले करते जा रही है, जिसके पीछे की वजह भी वो बताते हैं। उनका कहना है कि उत्तरी इजराइल में हमारे ऊपर हमले होते हैं, इसलिए दक्षिणी लेबनान में हम हिजबुल्लाह को खत्म कर रहे हैं। बिंट जेबिल में हदाथा में इजराइल की तरफ से ये अटैक कर दिया गया है। अब ये जानकारी भी मिल रही है कि दक्षिणी लेबनान में हमले जारी रखने को लेकर के सहमति जरूर बनी थी, लेकिन इजराइल अभी यहां पर अपने हमले रोकते हुए ना तो नजर आ रहा है और ना ही निकट भविष्य में वो रोकेगा। वहीं इजराइल का हमास को भी बड़ा झटका देखने को मिला है। मिलिट्री विंग का प्लाटून कमांडर अल हसनियात ढेर कर दिया गया है। अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी हसनियात की तरफ से। अल बलाह इलाके में इजरायली सेना का ये ऑपरेशन देखने को मिला है, जहां ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो अब हिजबुल्लाह हो या हमास, दोनों को ही सबक सिखाते हुए इजराइल नजर आ रहा है। एक तरफ वो दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह पर लगातार बड़े अटैक कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसने हमास को एक बड़ा झटका दिया। मिलिट्री विंग के प्लाटून कमांडर अल हसनियात को ढेर कर दिया गया है, जो कि अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी फिर से एक बार सुरंगें खोदने की कोशिश कर रहा था। सुरंगों को जाल गाजा में बिछा करके रखा है हमास ने और उसे और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास हसनियात की तरफ से किया जा रहा था, जिसे अल बलाह इलाके में इजरायली डिफेंस फोर्स ने ऑपरेशन चला करके खत्म कर दिया है। हिजबुल्लाह हमास दोनों ही फ्रंट पर इजराइल मजबूती से डटा हुआ है। दूसरी तरफ
ईरान भले ही आज मजबूत स्थिति में दिख रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान भी अंदरूनी तौर पर टूट रहा है। ईरान में महंगाई चरम पर है, रोजमर्रा की चीजें लोगों की पहुंच से दूर हो गई हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान कई धड़ों में बंट रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जिस जंग का आगाज किया, वो देखने में भले ही उन्हें आसान लग रही हो, लेकिन वो किसी भी पक्ष के लिए आसान नहीं रही। अमेरिका को इस युद्ध में जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ा। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन की बारिश ने खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस पर तबाही मचाई। अमेरिका के करोड़ों रुपए के संसाधन ताश के पत्तों की तरह ढहते चले गए। ईरान ने जंग के दौरान अपनी रणनीति अपने हिसाब से, अपने संसाधनों के हिसाब से तैयार की थी। लिहाजा उसे कामयाबी भी हासिल हुई। ईरान के सस्ते ड्रोन की मार से अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की करोड़ों रुपए की मिसाइलें बर्बाद होती चली गई। अमेरिका को इस जंग में जबरदस्त नुकसान हुआ। अमेरिका पर उसके सहयोगी देशों का भरोसा भी टूटा। क्योंकि जंग के पहले ही अमेरिका ने खाड़ी देशों में जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए थे। लेकिन ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने उन्हें नाकाम साबित कर दिया। ईरान ने अरब देशों के अहम ठिकानों पर भारी तबाही मचाई। खाड़ी देशों के तेल और गैस के ठिकाने तबाह हुए। क्षेत्र को भी नुकसान हुआ। हालांकि नुकसान ईरान को भी उठाना पड़ा। ईरान के 13,000 से ज्यादा ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल ने बमबारी की। ईरान का शायद ही कोई इलाका बचा हो जहां अमेरिका या इजरायली बम ना गिरे। ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ। तेल और गैस के ठिकानों को नुकसान हुआ। देश में जरूरी सामानों की किल्लत होने लगी। महंगाई आसमान छूने लगी और सबसे ज्यादा नुकसान देश की व्यवस्था के बीच आती दरार से हुआ।
ईरान ने अयतुल्ला अली खामनेई की मौत के तुरंत बाद मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम नेता चुना। उनके दिशा निर्देशों के अनुसार ईरान के IRGC और सेना ने अमेरिका को जवाब दिया। हालांकि जंग के आगाज के बाद से ही मुस्तफा को प्रत्यक्ष रूप से किसी ने नहीं देखा और न ही उनकी आवाज को सुना। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान की मुस्तफा के साथ तस्वीरें सामने आई। पेजेश्कियान ने भी माना कि उन्होंने मुस्तफा से मुलाकात की, उनसे जरूरी निर्देश लिए। इसके अलावा मुस्तफा का भी एक वीडियो और सामने आया जिसमें वो देश के कुछ खास लोगों के साथ चर्चा करते दिखे। हालांकि इन वीडियो पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठे कि कहीं ये वीडियो युद्ध शुरू होने के पहले के तो नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार मुस्तफा घायल थे, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन वीडियो में उनके चेहरे या हाथों पर कोई खरोच नहीं दिखी और वो सामान्य तौर पर बातचीत करते दिखे। मुस्तफा के सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आने से सवाल ये खड़े होने लगे कि कहीं उनकी सुरक्षा संभाल रही IRGC उनके आदेशों की आड़ में देश की सभी व्यवस्थाओं पर अपना नियंत्रण तो स्थापित नहीं करना चाह रही और IRGC प्रमुख वाहिदी ही वास्तव में देश की व्यवस्थाओं को नियंत्रित कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही मुस्तफा की ओर से आदेश जारी किया गया जिसमें देश की सेनाओं में कई अहम पदों पर अनुभवी और कट्टरपंथी लोगों को तैनात किया गया। सवाल ये उठे कि कहीं मुस्तफा के नाम से जारी आदेश वास्तव में IRGC प्रमुख की ओर से तो जारी नहीं कर दिए गए। ये सवाल यूं ही नहीं उठे, बल्कि काफी समय से ये खबरें आ रही थी कि देश की कट्टरपंथी व्यवस्था और उसकी हिफाजत करने वाली IRGC के लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। क्योंकि जहां एक तरफ कट्टरपंथी अमेरिका के साथ बातचीत का विरोध कर रहे हैं, तो वही पेजेश्कियान के नेतृत्व वाली सरकार अमेरिका से बातचीत कर युद्ध को खत्म करने के पक्ष में है। अयतुल्ला अली खामनेई के जनाजे के दौरान भी कट्टरपंथियों ने राष्ट्रपति पेजेश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का विरोध किया। यहां तक की खबर है कि उनसे बदसलूकी भी की गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान की इस्लामिक सरकार और लोकतांत्रिक सरकार के बीच टकराव बढ़ रहा है। इस मुद्दे पर भी ईरानी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने चौंकाने वाला दावा किया। والا اون روزا البته هر ساختمون میرفتی جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه و حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت دهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته. به نظر من اونها خب میدونستن که هر روز صبح رهبری در دفترشونه و این هدف در دسترسی است. خب ایشون اخلاقی داشتن نمیرفتن تو بناکن. متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا دو تا ساختمون اون برتره و همین دلیل اون لحظه رو انتخاب کرد. इस बीच ईरान के आर्थिक मामलों के पूर्व मंत्री एहसान खंडूजी का बयान सामने आया। खंडूजी के अनुसार ईरान में हालात ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी संकेत बताते हैं कि अगले महीने तक ईरान में सिविल विद्रोह और युद्ध दोनों होंगे। खंडूजी ने तर्क दिया कि देश में फ्यूल और एनर्जी की कीमतों में प्लान की गई बढ़ोतरी से ईरान में अशांति और बढ़ेगी। इस बीच राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बयान भी काफी अहमियत रखता है। उन्होंने भी युद्ध खत्म करने की वकालत की। पेजेश्कियान के अनुसार ईरान इस समय ताकत और सम्मान की स्थिति में है और अब युद्ध समाप्त करना बेहतर होगा। पेजेश्कियान ने एक बैठक में माना कि मौजूदा स्थिति में ईरान ताकत और सम्मान की स्थिति में है, इसलिए अब युद्ध को समाप्त करना बेहतर होगा। हालांकि राजनयिक बातचीत अभी भी रुकी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल दुनिया ईरान की जीत मान रही है। पेजेश्कियान ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका ने सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए ईरान के स्कूलों, अस्पतालों और बुनियादी ढांचों पर हमला किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की आज दुनिया भर में आलोचना हो रही है। पेजेश्कियान ने कहा कि समझौते में ऐसा एक भी प्रावधान नहीं है जिसे आत्मसमर्पण कहा जा सके।
फिलहाल लोकतांत्रिक तौर पर चुनी गई सरकार अमेरिका के साथ समझौते को बेहतर मान रही है, जबकि ईरान के कट्टरपंथी हर हाल में अमेरिका से जंग करना चाह रही हैं। हाल ही में हुई सैन्य बलों के अहम पदों पर नियुक्तियां इस बात के संकेत भी देती हैं। हालांकि इन सब के बीच सवाल ईरान की अंदरूनी व्यवस्था को लेकर के भी उठ रही हैं कि क्या ईरान में वास्तव में सब कुछ ठीक नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान जीत का दावा तो कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कट्टरपंथी और उदारवादी धड़े के बीच बढ़ती दूरी देश को दीमक की तरह खोखला कर रही है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसकी जीत के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।